हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की NCERT साइंस का चैप्टर 11 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। इसके पिछले पार्ट में मैंने आपको धमनी और शिराओं के बारे में डिटेल में बताया था, इनके कार्य बताए थे मैंने, ठीक है। और किस प्रकार जो है धमनी की शिरा कौन सा शुद्ध रक्त ले जाता है, कौन सा अशुद्ध रक्त ले जाता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल वे में स्टडी की थी। और आज हम बात करेंगे रक्त वाहिनियों। वैसे तो शिरा और धमनी ही है, हम थोड़ी बुक की चीज़ें भी देख लेंगे। और बेसिकली आज मैं बात करूंगी हार्ट की, यानी कि हमारे हृदय की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं रक्त वाहिनियाँ। देखिए, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, हमने देखा भी था, ठीक है। हमने रक्त वाहिनियों के बारे में पिछले पार्ट में बात किया था। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर अगर वीडियो ना देखे हों तो पहला वीडियो ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने धमनी और शिरा के बारे में बेसिकली बात की है। तो अगर मैं जो है रक्त वाहिनियों के बारे में बात करूँ, जो क्या करती हैं, जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अब आप ये जानते हैं कि अंतः श्वसन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इसके समय जो है क्या जाता है, कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन गैस जाती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति जो होती है फेफड़ों यानी कि फुफ्फुसों को भर देती है। और जो रक्त है, जो ब्लड है, इस ऑक्सीजन का परिवहन जो है शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही क्या होता है, रक्त जो होता है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है और इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है। हम पिछले वीडियो में मैं बता रही हूँ, आपको विजिट करिए आप, मैं आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगी, तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख के आइए, फिर आपको सेकंड पार्ट बहुत प्यारा लगेगा। तो देखिए, हृदय में लाया जाता है, जहाँ से ये जो है फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकाल देती है, जैसा कि हमने जो है अध्याय 10 में भी देखा है। अब इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। कौन कौन सी? धमनी और शिरा। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराऊं तो धमनी क्या करती है, धमनी का बेसिकली कार्य क्या है? धमनी का कार्य ये है कि शुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती है, शरीर के अन्य अंगों में प्रवाहित करती है, ठीक है। और धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है ना, उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। जो धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है ना, इन कंपैरिजन टू सिरा, धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है उसकी गति होती है बहुत तेज होती है, ठीक है। अब देखिए, दिया भी हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो धमनियां जो है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, तो धमनियों की भित्ति जो होती है ना, वो मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है। अब ये सोचिए आप, जाहिर सी बात है, बहुत तेज़ी से जब पाइप के माध्यम से जब बहुत तेज़ी से पानी आता है तो क्या होता है, वही आप समझ लीजिए, पाइप मोटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दाब और ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी भित्तियाँ जब मोटी होंगी, प्रत्यास्थ लचीली होंगी, तभी तो होगा ना। अब आइए हम एक जो है क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, क्रियाकलाप अपने जो है, आप दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग में रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन, धक धक महसूस होती है? देखिए इसमें किस प्रकार जो है कलाई में हाथ रखा गया है, आप सभी रख के देखिए और यहाँ पे स्पंदन होता आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो स्पंदन है ना, ये नब्ज जो है नाड़ी स्पंदन कहलाता है और धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है, ठीक है। और आप ये भी चेक करो कि 1 मिनट में कितनी बार जो है स्पंदन हो रहा है। अब आप जो है अपने नाड़ी स्पंदन को गिने, प्रति मिनट जो है स्पंदन, हार्ट रेट कितना है, ठीक है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ जो है व्यक्ति का स्पंदन दर जो होता है बेसिकली तो कितना होता है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। और जो है अपने शरीर में ना अन्य भागों में भी ऐसे पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात करिए और जो है यहाँ पे टेबल दिया गया है बच्चों के लिए, उसमें लिखिए। अच्छा, ये तो हुई भाई धमनी की। भाई अब बात करते हैं शिरा की। अब ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड, धमनी में क्या था,
और जो है ऑक्सीजन रिच थी, ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज़्यादा थी, ऑक्सीजन समृद्ध थी। लेकिन ये जो शिराएं होती हैं इनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। क्या करती है? जो है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? हृदय में ले जाती है। तो ये क्या है कहलाती हैं? ये कहलाती हैं शिराएं। तो शिराओं की भित्तियाँ जो होती है ना अपेक्षाकृत पतली होती हैं, ठीक है, रफ्तार भी कम होती है। तो शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूं, ये है फेफड़े। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो फुफ्फुस धमनी होती है एकमात्र एक्सेप्शनल केस है, ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, और फुफ्फुस सिरा जो एक्सेप्शनल केस है सिरा में कि जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड यहाँ से आया, ठीक है, हार्ट में गया और हार्ट के माध्यम से शुद्ध होकर धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न केशिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी भागों में गया। फिर शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ गया? हार्ट में गया, फिर शुद्ध होके फिर से ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, हमने धमनी शिरा के बारे में तो बात कर ली। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जो है अंतर भी समझ लेते हैं कि धमनियों में क्या होता है, शिराओं में क्या होता है। तो बात करेंगे, इधर हम धमनी के बारे में बात करेंगे और इधर हम शिरा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धमनियों की। धमनियों का बेसिकली जो काम है, तो धमनियों में ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीकृत रक्त जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है और वो ऑक्सीजन रिच होता है। शिराओं में क्या होता है? अगर मैं शिराओं की बात करूं तो शिराओं में जो है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो रक्त है, जो ब्लड है, वो नीला दिखाई देता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसीलिए ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा अंतर, धमनी में कपाट यानी कि वॉल्व नहीं होते और शिराओं में जो है कपाट पाए जाते हैं। तीसरा अंतर है, धमनी में क्या होता है? धमनी में रक्त जो होता है ना वो रुक रुक कर प्रवाहित होता है, लेकिन शिराओं में इसका जस्ट उल्टा, धीमी गति में निरंतर जो है दाब से प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, और चौथा अंतर ये है कि धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथा शिरा का जो अंतर है वो है शिराओं के आयतन में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये रहा अंतर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिस चित्र के बारे में हमने अभी देखा, इसमें ये कह रहा है कि क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई दे रही हैं? तो बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। तो ऊतकों में पहुंचकर ये क्या करती है ना, पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और जिन्हें कहा जाता है केशिकाएं, कैपिलरीज। ठीक है, तो ये जो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो क्या करती है? जो रक्त को हृदय में ले जाती है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, रक्तदान, ब्लड डोनेशन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दान होता है ये रक्तदान। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो एज यूजुअल बात है कि रक्त की जो कमी है वो बनी ही रहती है। कई सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो है रक्त की कमी से मृत्यु हो जाती है उनकी। तो रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो स्वेच्छा से, यानी कि अपने मन की इच्छा से किया गया जो रक्तदान होता है ना, वो हानि रहित, इससे कोई हानि नहीं होती और दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। आप ये सोचो कि आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो और उसकी जान आप बचा लो, कितनी मन में खुशी होती है। ठीक है, तो रक्तदान जो है ना, अस्पतालों में, सरकार द्वारा अधिकृत जगहों में किया जाना चाहिए और दान किया गया जो रक्त होता है ना, वो ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। अच्छा, अब आइए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके लिए मैं ये चैप्टर पढ़ाना शुरू की थी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे अब हम हार्ट की। हार्ट क्या है? हृदय जो है ना, एक ऐसी मांसपेशी है जिसका आकार अपनी मुट्ठी, आप मुट्ठी बांधो, मुट्ठी से थोड़ा बड़ा है हार्ट, लेकिन इसके काम अनेकों हैं, है ना। दिल देखिए, 24 घंटे आप तो आराम भी कर लेते हो, लेकिन हमारा दिल जो है बिल्कुल आराम नहीं करता, 24 घंटे लपडब 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 धड़कता रहता है। ठीक है, तो शरीर के दूसरे मांसपेशियों की तरह ना ये सिकुड़ता और विस्तारित भी होता है, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, और जब
ये जो है ना अंग जब भी विस्तारित होता है पूरे बल के साथ विस्तारित होता है। अगर मैं पुरुषों और महिलाओं के रेफरेंस में हार्ट की बात करूं तो हृदय का भार पुरुषों में 280 से लेके 340 ग्राम तक होता है। किसमें? मेल में। ठीक है। और यही मैं अगर महिलाओं के रेफरेंस में बात करूं तो 230 से 240 ग्राम तक जो है फीमेल्स का भार होता है हार्ट का। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बरों में विभाजित है। ऊपर के दो चैम्बर होते हैं, मैं आपको हार्ट का फिगर आउट कराऊं। ये देखिए, अब ये हमारे सामने हार्ट का चित्र दिख रहा है। देखिए ऊपर के जो ये 2 चैम्बर्स हैं, ये 2 चैम्बर्स, ठीक है, ये 2 चैम्बर को क्या कहा जाता है? एक है दायां आलिंद और एक है बायां आलिंद। और नीचे के जो चैम्बर हैं ये है दायां निलय और ये बायां निलय। ठीक है। तो आर्टरी, ये जो है दाएं निलय को राइट आर्टरी और जो है बाएं आलिंद को जो है लेफ्ट आर्टरी कहा जाता है और निलय को जो है वेन कहा जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आप ये सोचते होंगे कि हार्ट का मैम काम क्या है? इतनी बार तो मैं आपको बता चुकी हूँ। हार्ट क्या करता है? इसका बेसिकली काम ये है कि शरीर के विभिन्न भागों में क्या पहुँचाता है? रुधिर पहुँचाता है। और हृदय ही जो है ना शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है, यानी कि रक्त को ग्रहण भी करता है और उसे शुद्ध करके फिर से शरीर में भेजता है। तो पंपिंग का काम करता है। क्या करता है? पंपिंग का काम करता है। हृदय जो है शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। और इसलिए ना जो है कभी आप देखते होंगे कि हृदय सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। जब सिकुड़ता है तो क्या होता है? ब्लड बाहर फेंकता है और जब फैलता है तो ब्लड को अंदर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो हृदय है कहाँ से शुरू होता है? दाएं आलिंद से शुरू होकर ये जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से दाएं निलय में जो है प्रवेश करता है, प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है? रक्त प्रवाहित होता है। अब यहाँ जो है ना फुफ्फुस अर्धचंद्राकार कपाट में बाहर जो है पंप की ओर बहता है। आप ये देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। और फुफ्फुस धमनी कहाँ है? फुफ्फुस धमनी ये रही फुफ्फुस धमनी ना। तो फुफ्फुस धमनी जो है के माध्यम से फेफड़ों में प्रवाहित होती है। अब यहाँ से जो है रक्त जो है फुफ्फुस सिरा कहाँ है? ये रहा। तो फुफ्फुस सिरा जो है क्या करता है? इसके माध्यम से बाएं आलिंद में लौट जाता है। ठीक है। और जो है जहाँ से महाधमनी अर्धचंद्राकार कपाट से जो है बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ है। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं हार्ट के बारे में। तो देखिए, हार्ट जो है, हृदय जो है एक ऐसा अंग है कि जो क्या करता है? जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में काम करता है। निरंतर आप सो जाएंगे लेकिन ये जो है धड़कता रहता है। अब आप एक कल्पना करिए, आप एक ऐसे पंप की कल्पना करिए जो वर्षों तक बिना रुके जो है कार्य करता हो। आप देखते होंगे ट्यूबवेल वगैरह जो आप घर में समरसेबल वगैरह लगाते हैं, तो क्या होता है? कभी कभी वो बीच बीच में ख़राब भी हो जाता है। लेकिन हमारा हार्ट क्या है? मरते दम तक ये नहीं रुकता, ठीक है। और ये जो है रक्त का प्रवाह करता रहता है। और अगर आप कल्पना करें कि बिना रुके कोई पंप काम करे तो ये बिल्कुल भी असंभव है, नामुमकिन है। फिर भी हमारा हृदय जो है जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अब आइए हम जो है थोड़ा सा हृदय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं डीपली। अब हृदय जो है कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में। कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में। और जिसका निचला सिरा ना थोड़ी सी बाईं ओर क्या होता है? झुका हुआ होता है। अभी हमने चित्र देखा भी है। और अपनी उंगलियों के भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए, उसी प्रकार है, उससे थोड़ा सा बड़ा है। और आपके हृदय का अमाप यानी कि जो साइज है लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। अब जरा आप ये सोचिए कि यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? अब ये जो है ना ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए ब्लड में जो है हृदय के जो है 4 कक्ष बटे हुए होते हैं। इसीलिए ऊपरी 2 कक्ष हमने देखा, आलिंद होता है, एक दायां आलिंद एक बायां आलिंद। और निचले के 2 जो कक्ष जो होते हैं, जो एक दायां निलय और एक बायां निलय। तो कक्षों के बीच का विभाजन जो होता है ना, इसकी दीवार पर ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। ठीक है।
अब अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए क्या करते हैं, हृदय की दाईं ओर से आरंभ करते हुए पंपिंग सिस्टम को हम जो है समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँ तो हार्ट के जो है 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। ये जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसे कहते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। जो सेकेंड लेयर होती है इसे कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है जो है इसे जो है कहते हैं एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम, ठीक है। 3 लेयर होती है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये देखिए, ये चित्र है, यहाँ पे ये महाशिरा है और यहाँ पे महाधमनी, यहाँ पे फुफ्फुस धमनी और यहाँ पे फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस धमनी में क्या एक एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पे जो है क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो ये दोहरी परत वाली झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ये जो है दिल के लिए एक खोल यानी कि कवर का काम करता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम के बाहरी परत को पेराइटल पेरिकार्डियम जो होता है वो कहते हैं। और ये जो आर्टरीज और जो है वेंट्रिकल, इनको दोनों को जो है इन जोड़ने का काम जो होता है आर्टरी वेंट्रिकुलर जो है वॉल्व काम करते हैं, जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों कक्षों का किस प्रकार जो है विभाजन किया गया है, ठीक है। विभाजन के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाते। अब देखिए यहाँ पे ब्लड को जो है यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है और यहाँ पे लाल कलर से दिखाया गया है। तो ये जो नीले कलर का जो ब्लड दिखाई दे रहा है इसमें क्या बह रहा है? इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। क्या बह रहा है? अशुद्ध रक्त, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पे लाल रक्त जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच जो है ब्लड बह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमने चित्र के माध्यम से समझ ही लिया, अब तीरों के माध्यम से कि हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में दिखाई देता है, ठीक है, जहाँ से वो शेष शरीर में पंप करते हैं। अब आई बात हार्ट बीट की, यानी कि हृदय स्पंदन, जो हमारा हार्ट जो है लब टब करता है लयबद्ध तरीके से, उसके बारे में बात करते हैं। अब हृदय के कक्ष की जो भित्तियाँ होती हैं पेशियों की बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये जो पेशियाँ होती है ना, लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं, ठीक है। और ये जो लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति जो होती है ना, ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं? हृदय स्पंदन। थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस मतलब क्या होता है? सिस सिकुड़ना, सिकुड़ना, ठीक है। तो जब सिकुड़ता है तो ब्लड जो होता है बाहर फेंक देता है, जब बाहर फेंक देगा तो हार्ट के पास ब्लड बचेगा नहीं, तो वो सिकुड़ जाएगा। डायस्टोलिक क्या होता है कि हार्ट का बड़ा होना, यानी कि ब्लड जो होता है वो हार्ट में आके आ जाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। अब आप ये याद रखिए कि हृदय का जो स्पंदन होता है ना, जीवन के हर क्षण होता रहता है। सोते समय भी दिल धड़कता है, कार्य करते समय भी दिल धड़कता है, पढ़ते समय दिल धड़कता है, पूरे टाइम जब हमें प्यार होता है तब भी दिल धड़कता है और बहुत तेज तेज धड़कता है, ठीक है। तो यदि आप अपने वक्ष के बाईं तरफ हाथ रखें ना तो आपको महसूस भी होगा। सारे फैन वगैरह बंद कर दीजिए, ठीक है, और आप महसूस करिए, जरूर आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, आपके हृदय की धड़कन सुनाई देगी, ठीक है। चिकित्सक इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हृदय स्पंदन को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। तो चिकित्सक जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। तो ये जो स्टेथोस्कोप है, ये जो है एक सिरे पर इसके चेस्ट पीस लगा होता है, जो हम अपने चेस्ट पे लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं, वक्ष गुहा पे लगाते हैं, ठीक है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। अभी मैं आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगी। और दूसरे सिरे पे जो 2 ईयरपिन जो दोनों कान में लगाते हैं ताकि हमें सुनाई दे, ठीक है। तो जो एक नली द्वारा जो है चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। तो ये जो डॉक्टर होते हैं स्टेथोस्कोप को चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदन
की ध्वनि का जो है अध्ययन करते हैं और जिससे उन्हें आपके हार्ट की स्थिति, आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। अब आइए जो है हम एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्टेथोस्कोप वर्किंग कैसे होता है। अब आप देखिए, कोई कीप ले लीजिए, 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप ले लीजिए। अब कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर को जो है कस कर लगाइए और कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली यानी कि गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ को जो है नली के मुक्त सिरे पर, यहाँ पे देखिए आपको रियल स्टेथोस्कोप दिख रहा होगा, ये जो है चेस्ट पीस में लगाया जाता है यानी कि अपने सीने में लगाया जाता है, जिधर हर्ट होता है। किधर होता है? बाएं साइड में हर्ट होता है, बाएं साइड में थोड़ा नीचे, थोड़ा सा बीच में वक्ष गुहा पे। ये इसकी जो है ये ट्यूब है और ये श्रोतिका यहाँ जो दोनों कान में लगाया जाता है, जिससे हमें हर्ट के आकलन का पता चलता है। यहाँ पे प्रयोग के माध्यम से देखिए कीप लगाया गया है, ठीक है। अब जो है कान के पास रखिए जिस प्रकार ये लड़का रख रहा है और कीप के जो है मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब जो है सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन की ध्वनि सुनाई दे रही है? ये जो ध्वनि है हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, ये चीज़ें देखिए। दौड़ने के बाद किस प्रकार धड़कता है, इन सबको ज्ञात करिए। जब आप दौड़ के आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है। तो अपनी और अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन की दर को जो है रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन के दर के बीच में कोई जो है संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन जो होता है धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है और प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंदन जो होता है वो हृदय स्पंदन दर को बताता है। अब आपको मैं बता दूं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm Hg, ये जो होता है हमारा जो होता है रेट होता है। और आपको पता ही है 1 मिनट में 72 से 73 बार ब्लड जो है वो हमारा धड़कता है, हार्ट जो है धड़कता है। अब देखिए हार्ट जो है ना विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति जो होती है परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को क्या करती है? बनाए रखती है। ब्लड परिसंचरण की बात करूँ, अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो इसकी खोज की है विलियम हार्वे ने। किसने की है? विलियम हार्वे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक चिकित्सक थे, ठीक है, जो कि कौन थे? अंग्रेज थे। और उन दिनों ये मान्यता थी कि रक्त जो है, ब्लड जो है शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है और ये मत के लिए हार्वे का उपहास किया जाता था। उन्हें जो है परिसंचारी यानी कि सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने ना उनसे उपचार कराना ही बंद कर दिया। इसके बाद जो है हार्वे की मृत्यु हो गई। अब हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता, चलो धन्य हो, मिल गई है ना। कई लोगों को तो मरने के बाद ख्याति प्राप्त होती है। अब बूझो ये जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में भी कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके ना उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है और जब जल बाहर निकलता है तो वह जो है अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो है को ले जाता है। अतः क्या होता है? उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता ही नहीं। भाई जब आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों होगा, है ना। हमें तो आवश्यकता है क्योंकि हमारा पोषक तत्व जो है वो रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर के पूरे पार्ट में जा रहा है, उन्हें आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम ये जो जानते हैं कि शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कि हम जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये परिसंचरण तंत्र का वीडियो जो है वो ख़त्म हो गया है। अगले पार्ट में हम जो है उत्सर्जन स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेनिफिशियल है आपके लिए। ये मेरा आपसे दावा है कि आपके लिए ये चैनल जो है बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना आप सभी जानते हैं कि सारे फॉर्म निकल चुके हैं। टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जूनियर एडेड हो गया और पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, और सब में साइंस तगड़ी आती है, ठीक है। साइंस के हिट क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आप जो होता है आपके लिए जो है ये चैनल बेनिफिशियल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाया करे। थैंक यू वेरी मच।